कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। मानवता पथभ्रष्ट हो चुकी थी। झूठ, पाप और अन्याय ने सत्य, धर्म और सदाचार को पूरी तरह से निगल लिया था। धरती पर चारों ओर हाहाकार था। भ्रष्टाचार राज कर रहा था। प्रकृति का विनाश हो चुका था और इंसान अपने स्वार्थ के लिए हर सीमा पार कर चुका था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही समय था जब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और अधर्म की नाश करेंगे। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव शांतिनगर में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया कल्कि। बचपन से ही कल्कि दूसरों से अलग था। वह अद्भुत शक्ति और बुद्धिमत्ता से भरा हुआ था। लोगों ने उसे कभी जंगल में जंगली जानवरों को वश में करते देखा तो कभी बाढ़ के दौरान पूरे गांव को बचाते। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति का एहसास होने लगा। एक रात ध्यान करते समय उसे भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, कल्कि, यह तुम्हारा समय है। कलयुग की शक्तियों ने धर्म और मानवता को समाप्त करके ही ठान ली है। तुम्हें अधर्म का नाश करना होगा और सत्य की पूर्ण स्थापना करनी बनाई तकनीकी का उपयोग। उसने आधुनिक तकनीक को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए साइबर योद्धाओं की एक टीम बनाई। आध्यात्मिक शक्ति, ध्यान और योग के माध्यम से उसने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत किया। सामाजिक जागरूकता, वह एक आधुनिक गुरु बनकर युवाओं को संगठित करने लगा। महासंग्राम। कल्कि के सामने सबसे बड़ा संकट था महाकाल। यह एक रहस्यमयी संगठन था जिसने दुनिया पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसके नेता तामस को कल्कि का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता था। तामस अधर्म, लालच और हिंसा का प्रतीक था। कल्कि ने अपनी सेना के साथ तामस और उसकी ताकतों को चुनौती दी। यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं थी, बल्कि विचारधाराओं की थी। धर्म बनाम अधर्म, सत्य बनाम झूठ। अंतिम युद्ध हिमालय की घाटियों में हुआ। कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार रत्नमाला का उपयोग करके तामस का अंत किया। इस युद्ध में प्रकृति ने भी कल्कि का साथ दिया। नया युग। तामस के अंत के साथ ही कलयुग की बुराइयों का खात्मा हुआ। कल्कि ने धरती पर एक नए युग की शुरुआत की। यह युग सत्य, धर्म और प्रकृति के साथ सामंजस्य का था। लोगों ने फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटना शुरू किया। विज्ञान और आध्यात्म का संगम हुआ। कल्कि ने खुद को कभी भगवान नहीं कहा, बल्कि मानवता का सेवक बनकर काम किया।